अनुपमा लोकल ट्रेन से लौट रही होगी जब वो एक सामान बेचने वाली बच्ची को रोता देखेगी। उस बच्ची से बात करने पर अनुपमा को पता चलेगा कि उसकी माँ बीमार है, जिसकी दवाई के लिए पैसा कमाने के लिए वो ये सामान बेचती है। लेकिन इस चक्कर में कई बार उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। अनुपमा इस बच्ची की मदद करने का फैसला करेगी और उससे सामान लेकर खुद ट्रेन में सामान बेचने निकल पड़ेगी। इसके कुछ ही देर बाद उसे एक दूसरे घर में काम करने का मौका मिल जाएगा और वही ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगी। उधर कृष्णकुंज में पाखी और किंजल के बीच जबरदस्त झगड़ा होगा। पाखी बताएगी किंजल को अपना प्लान। किंजल जब पाखी का सामान देने ऊपर कमरे में गई होगी तो देखेगी कि पूरा कमरा फैला पड़ा है और हर तरफ गंदगी है। जब किंजल पाखी को समझाने की कोशिश करेगी तो वह उल्टा उसी पर हावी हो जाएगी। बातों बातों में पाखी यह भी कह देगी कि परी को वो लड़का मिला जिसे ईशानी ने रिजेक्ट कर दिया था। बात आगे बढ़ेगी तो पाखी किंजल को अपना प्लान बताएगी कि वह अपनी बेटी के ससुराल में ही रहने का प्लान कर रही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किंजल उससे बहस करने की बजाय वहां से चुपचाप चली जाने का तय करेगी। अंश सुनाएगा लीला को अपना फैसला। कृष्णकुंज में अंश जब प्रार्थना की फिक्र कर रहा होगा तभी उसके नंबर पर हॉस्पिटल से कॉल आएगा। पता चलेगा कि वह अस्पताल में भर्ती है। अंश, बापूजी, लीला और किंजल भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचेंगे। लीला ऐसी हालत में भी प्रार्थना को खरी खोटी सुनाएगी और कहेगी कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे घरवाले हमारे ऊपर लानत मर देंगे। ऐसे में हमें कागज पर लिखकर दे दे कि तू अपनी मर्जी से हमारा घर छोड़कर गई है। लेकिन अंश और परिवार के बाकी लोग लीला के खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे कि वह कृष्णकुंज में ही रहेगी। लीला की एक नहीं चलेगी और उसे सबका फैसला मानना पड़ेगा।